हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम आपकी क्लास 4 की मैथ की फर्स्ट यूनिट करेंगे, लाइब्रेरी। तो बच्चों ये जो यूनिट्स है इसमें हम सीखेंगे, हमारा लर्निंग पॉइंट रहेगा प्रैक्टिस ऑफ नंबर्स अप टू 500। सेकंड है आइडेंटिफाई द नंबर्स फ्रॉम 501 टू 999। थर्ड है बच्चों इंट्रोडक्शन टू 4 डिजिट्स नंबर। तो बच्चों प्रैक्टिस ऑफ नंबर्स अप टू 500, यू हैड डन प्रैक्टिस ऑफ नंबर्स अप टू 500 इन प्रीवियस क्लास, लेट अस प्रैक्टिस अगेन। तो बच्चों 500 से जो पहले की आपकी जो काउंटिंग थी आपने लास्ट क्लास में, थर्ड क्लास में सीखी थी, आज हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे फर्स्ट आपको ये जो मिसिंग नंबर है इनको फिल करने हैं। ये आपको जो लाइन है इसको आगे बढ़ाना है, ये है 227। तो इसके बाद क्या आता है बच्चों, 227 के बाद आता है 228, 229, यहाँ पर 230 है तो आगे आएगा 231, 232 और 233 लिखा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें फिल करना है 234। इसी तरह बच्चों ये जो काउंटिंग है ये 400 की है, 476, यहाँ आएगा 477, 478, 479 और 480 लिखा हुआ है, 481, 482, 483 है। यहाँ पर बच्चों 153 की काउंटिंग है, ये 101 लाइन है। तो यहाँ पर आएगा बच्चों 156 लिखा हुआ है, 157, 158 एंड 159 है, 160, 161, 162, 163। तो बच्चों ये सब आप थर्ड क्लास में सीख चुके हैं। तो यहाँ पर हम बच्चों इसको रिवाइज कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों, अब हमारा जो फोर्थ सम है उसमें हमें बताना है इनके बिफोर कौन से नंबर्स आते हैं। आपने व्हाट कम बिफोर, व्हाट कम आफ्टर सीखे हुए हैं। तो बच्चों आपको बताना है कि 368 के बिफोर कौन सा नंबर्स आते हैं। तो यहाँ आएगा 367, 370 के पहले आएगा 369, 208 से पहले आएगा 207 एंड 476 से पहले आएगा 475, 182, यहाँ आएगा 181। इसी तरह बच्चों इसमें आपको ये तो थे बच्चों बिफोर वाले, ठीक है, कि बिफोर में क्या आता है, ये आफ्टर का, क्योंकि ये हमें बाद में दे रखे ना, इसके बाद में क्या लिखा आएगा, तो ये आएगा 453 के बाद में आता है बच्चों 454। तो ये क्या है, हमें आफ्टर के नंबर्स बताने हैं। 307 के बाद आएगा बच्चों 308, 218 के बाद आएगा 219, 332 और ये आएगा 333, 156 है, 157 आएगा। इस तरह से बच्चों एक वर्ड कम बिफोर एंड वर्ड कम आफ्टर था। तो बच्चे चलो आगे करते हैं फिर सम। 382 को आपको क्या करना है, इनको डिवाइड करके लिखना है, अलग अलग लिखना है। तो 300 यहाँ लिखा हुआ है, जो 8 है बच्चों यहाँ पर 80 आ जाएगा, ठीक है, और 2 यहाँ लिखा हुआ है। नेक्स्ट है बच्चों 226, इनको हमें क्या करना है, इस तरह से अलग अलग करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। ये सबसे पहले आएगा 200, फिर आएगा 2 टेंस और ये आएगा बच्चों 6 वंस किस जगह पर क्या आएगा 6। और ये है बच्चों 372। तो बच्चों जो यहाँ पर मिसिंग नंबर है, जैसे ये 300 है, इसको क्या बोलेंगे 300, तो यहाँ पर 100 लिखा हुआ है, 3 हमने लिखना है। और टेंस कितने हैं बच्चों, 7 है, तो 7 को यहाँ लिखेंगे। और ये बच्चों वंस में क्या है 2 है, तो 2 हम यहाँ लिखेंगे। अब नेक्स्ट है सम बच्चों 498। तो यहाँ पर देखिए बच्चों हमें 90 लिखा हुआ है और 8 भी लिखा हुआ है, ठीक है, 98 तो लिखा हुआ है बट यहाँ पर 400 मिस था, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है, इसको आप क्या बोलोगे 400, जब बोलोगे तो ये 400 से स्टार्ट होगा। तो आपको इसको किस में लिखना है, इस तरह से वर्ड्स में लिखना है 400, ये 98, फिर आपको इसको सबको कंबाइन करके लिखना है 498, एक साथ लिखना है। अब है बच्चों 9th सम में 456। तो यहाँ पर 50 लिखा हुआ है, एक तो बच्चों हमें यहाँ पर 400 लिखना है, ओके, इसको 400 लिखना है, इसको 50 कहा जाएगा। और ये बच्चों 6 में आएगा, ये वंस में आएगा, तो आपको इस तरह से लिखना है। 10th सम में बच्चों हमारा
285, तो 200 यहाँ लिखा हुआ है, 85 को हमें यहाँ लिखना था, हमने लिख दिया। अब बच्चों 11th है 372, तो बच्चों यहाँ पर 72 तो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, हमें क्या लिखना है, ओनली 300 को लिखना है, तो हमने इसको 300 लिख दिया। तो बच्चों आपको इसको क्या बोलना है, 300, ये आएगा 70 और ये आएगा 2, इसको आपको इस तरह से लिखना है। बच्चों नेक्स्ट जो हमारी स्टार्ट होती है वो है कि library. In the library period, teacher told all the students that library was not arranged from many days and to help him to arrange the books. तो टीचर कह रहे हैं कि काफी दिनों से लाइब्रेरी की जो बुक्स है उनको अरेंज करके नहीं रखा हुआ है, तो आप हेल्प करो, जैसे सीरियल वाइज लिखो 1 2 3 इस तरह से। तो देखो जो आपकी ये क्या है कि बच्चों आपको ये काउंटिंग पूरी करनी है, 500 की काउंटिंग है, 501 से, तो मैं आपको स्टार्ट करके दे रही हूँ और आपको समझा भी दूंगी कि आपको किस तरह से करना है। ये है बच्चों 501, 501 के बाद आता है 502, तो यहाँ आएगा 503, 504, 505, 506, 507 और ये आएगा 508, 509। तो इनको क्या करना है बच्चों, सीरियल वाइज लिखना है, ठीक है। आपको कुल मिला के बच्चों ये 501 से काउंटिंग स्टार्ट हो रही है, ये आपको कंप्लीट करनी है। 510 लिखा हुआ है, 500 यहाँ पर क्या आएगा, 11 आएगा, 511, 12, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518 लिखा हुआ है। आपको क्या लिखना है, कौन सी बुक मिस है इसमें, 519 वाली बुक मिस है, तो यहाँ हमें लिखना है 519, ओके, एंड 520 है। नेक्स्ट है बच्चों 521 की, तो आएगा बच्चों इसके बाद 522, 523, 524, 525 लिखा हुआ है, तो इसके बाद आएगा 526 एंड 527, 500 यहाँ आएगा बच्चों 500 आएगा, 528, 529 लिखा हुआ है, 530। तो बच्चों नेक्स्ट जो काउंटिंग है वो आपको होमवर्क मिलता है, ये 2 लाइन्स है आपकी, ये 550 तक की काउंटिंग है, ये मैं आपको स्टार्ट करके दे देती हूँ, ये 531 वाली लाइन है, ओके। तो आपको ये कंप्लीट करनी है कि इसमें कौन कौन से नंबर मिस है, मैंने आपको सिखा दिया है। तो अब आपको यहाँ से 2 लाइन्स आपका होमवर्क है, ये आपको कंप्लीट करना। तो बच्चों थर्ड पेज आएगा आपका, चलिए बच्चों ये बच्चों जो ऊपर से हमारी काउंटिंग 550 तक हमने ऊपर की है और 551 से स्टार्ट होती है, तो 551 के बाद 552, फिर 553, 554, 555, ये जो बच्चों व्हाइट पेन से लिखा है वो मैंने लिख कर रखा है आपके लिए, तो आपको आपकी बुक में बच्चों ब्लैंक होगा, ये यहाँ कुछ नहीं लिखा होगा, तो आपको ये कंप्लीट करनी है। 555, फिर आएगा 556, 557, 558, 559, 560 यहाँ लिखा हुआ है, इसके बच्चों स्टार्ट हो जाती है 561 के बाद आएगा 562, 563, 564, 566, 565 के बाद 566, 567, 568, 569, 507। उसके बाद बच्चों जो लाइन स्टार्ट होती है 571 से स्टार्ट होती है, 571 के बाद 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580। तो बच्चों जो ये ब्लैक थे यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ, आप अपनी बुक में चेक कर सकते हैं, तो आपको ये जो मिसिंग नंबर्स है वो फिल करने हैं, ठीक है। अब बाकी जो बच्चों है 581 वाली लाइन मैंने यहाँ नोट कर दी है, तो आप लिख लीजिएगा और आपको बोलना भी है 581, 582, ठीक है। अब यहाँ पर आपको स्टार्ट करनी है 591 से, ये आपकी जो लाइन जाएगी 591, 92, 93 और ये बच्चों आपकी 600 तक की काउंटिंग कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट है बच्चों आपका देखिए
स्टार्ट होता है पेज नंबर 5 पे, आप आ जाइए आपकी बुक में। तो बच्चों आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर 525 लिखा हुआ है। ओके, तो ये है 525। इसको क्या किया है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ, पहले 500 फिर 20 फिर प्लस 5, फिर एक साथ इसको तो एक लिखा हुआ, इन दोनों को एक साथ लिखा हुआ 25। देखिए आप 500 लिखा हुआ है, 25 को एक साथ यहाँ लिखा हुआ। फिर बच्चों आपको क्या करना है, इनको वर्ड्स में लिखना है। तो आपको इन सबको क्या करना है, वर्ड्स में लिखना है। 500 इसको लिखोगे 500, फिर ये है 20 और फिर है ये 5, इसको आपको यहाँ इस तरह लिखना है। फिर 500 को एक साथ लिखना है और 25 को एक साथ लिखना है। ठीक है, ये बन जाएगा आपका 525। ठीक है, अब ये 540 है, इसको भी बच्चों एक्सपेंडेड फॉर्म में किया हुआ है, बड़ा करके लिखा हुआ है। तो 500 आ गया, उसके बाद 40 आ गया, इसको आपको क्या करना है, वर्ड्स में लिखना है। 500 प्लस 40, 540। तो जो बच्चों ब्लू पेन से लिखा है वो हमने लिखा है, आप नोट कर लीजिएगा, मैं आपको समझा रही हूँ यहाँ पर। ये है बच्चों 338। तो फिर इसका एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है, पहले 600 फिर 30 और फिर 8। फिर आपको क्या करना है, 600 को तो एक साथ एक लिखना है और 38 को एक साथ जोड़ कर लिखना है। 30 प्लस 8 करोगे तो 38 हो जाएगा। इनवर्स में आएगा बच्चों 600, इसको लिखा है 30, फिर ये आएगा 8, फिर 600 ये वाला ये आएगा और फिर 38 आएगा। अब बच्चों 656 है, इसको भी एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है। सबसे पहले 600 है, फिर बच्चों 50 इसको अलग करके लिखा हुआ है 50, फिर ये 6 को अलग लिखा हुआ है, बाद में इन दोनों को एक साथ लिखना है 600 और ये 56 आ जाएगा। फिर वर्ड्स में आएगा बच्चों, ये आएगा 600, 50 का ये रहा 50 बच्चों, और 6 का इस तरह 6 लिखना है। फिर इसको वर्ड्स में लिखना है 600 और 56, 656, 778, 778, 700 हो गया। और 78 को बच्चों एक साथ लिखा हुआ है, सामने आप देख सकते हो, आपकी बुक में लिखा हुआ है 78। वर्ड्स में लिखा है बच्चों 700, फिर ये 70 को इस तरह लिखोगे, फिर बच्चों ये 8 को यहाँ इस तरह लिखोगे 700 और फिर प्लस आ जाएगा 78। फिर आपको इसको जोड़कर लिखना है 778। बच्चों ये 808 है, इसको हमने डिवाइड किया तो ये हो गया बच्चों, मतलब इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में किया तो बच्चों 800 प्लस 800 प्लस 8, 808, 889, तो 800 हो गया, फिर बच्चों 80 हो गया, फिर 9 हो गया, 800 प्लस 89। वर्ड्स में आएगा बच्चों 800 प्लस 80 प्लस 9, 889। तो बच्चों ये था आपका पेज नंबर 5 का जो बुक वर्क है, वो इस तरह आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है बच्चों विंडो ऑन द चार्ट। चार्ट पर बनी हुई है विंडो। आपको क्या करना है बच्चों, देखो मैं आपको सिखा रही हूँ, फिर ये आपकी यूनिट में भी आएगी। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर है 678। तो जो बच्चे ब्लैक मतलब ये जो बॉक्स है, जो आपको यहाँ फिल करना है कि यहाँ पर कौन से नंबर्स आएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखो ये 678 है, इसके बिफोर क्या आता है 677 आता है, और इसके पहले क्या आता है 676 आता है। ओके, तो आपको इस तरह जो बॉक्स है वो फिल करने हैं। ये जो यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है, ये तो आपको सिखाने के लिए बता रही हूँ कि आपको खिड़की अगर कोई विंडो मिलती है इस तरह से आते हैं तो आप किस तरह से कंप्लीट करोगे, क्योंकि हो सकता है वहां पर कोई भी नंबर्स दे दिए जाए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आएगा देखिए बच्चों, अब ये 676 आपको मिल गया, तो ये यहाँ पर आएगा 6 के बाद क्या आएगा बच्चों, या 7 है ना, या 8 आ जाएगा, 686 आएगा। ठीक है, अब ये बॉक्स खाली है तो यहाँ पर आ जाएगा 687, और यहाँ पर 696 है, यहाँ पर आएगा बच्चों 697, और यहाँ आएगा 698। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर है 638। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बिल्कुल इसके बिफोर आ जाइए 638। 638 के पहले आएगा 637। अब ऊपर चले जाइए, ये 37 है तो ऊपर वाली लाइन
लाइन होगी बच्चों 27 की, 627, ठीक है। अब आपको मिल गया ना इस बॉक्स में, इस बॉक्स का भी मिल गया और इस बॉक्स का भी मिल जाएगा। ये है 627, यहाँ आएगा 628, तो यहाँ आएगा 629। इसी तरह बच्चों ये 37 है, यहाँ 47 आएगा, 647। एक नंबर बच्चों ऊपर जाओगे तो एक लेस कर देना और नीचे जाओगे तो एक ऐड कर देना, 1 प्लस कर देना। ये आपको मिल गया। अब बच्चों इस बॉक्स में क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 647 है, यहाँ पर 648 और यहाँ पर आएगा बच्चों 649। आपको ओनली जो ये बॉक्स दे रखे हैं वो फिल करने हैं। बाकी तो बच्चों ये चीज तो मैं आपको सिखाने के लिए लिख के दे रही हूँ, अदरवाइज आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं। तो एक और बच्चों मैं आपको खिड़की, आपको जो विंडो है वो सिखा रही हूँ। ये है बच्चों 653। यहाँ क्या आना चाहिए, इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, 653 के बाद क्या आता है, 654 आता है। लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएगा फिर 655। आपको तो इस बॉक्स में भरना है, यहाँ नहीं भरना है। ये सिखाने के लिए आपको पैटर्न बता रही हूँ, ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट लाइन बन जाएगी इसकी 653 है ना, तो 663 आ जाएगा। एक आपको नीचे आओगे तो एक ऐड करना है सेंटर वाला, और ऊपर जाओगे तो एक लेस करना है, 1 लेस करना है, ठीक है। अब आपको ये बॉक्स फिल करना है, तो बॉक्स की डिजिट आपको मिल गई है, यहाँ आएगा 664, ठीक है। अब यहाँ जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं लिखा हो, इस बॉक्स में हमें फिल करना है। तो ये है 663 है ना, तो यहाँ पर आएगा 673। मिल गई ना आपको डिजिट और नंबर्स भी मिल गए। इसी तरह बच्चों आपको ये वाला होमवर्क दिया जाता है, तो मैं आपको एक नीचे का बता दूंगी, फिर ऊपर का आप खुद करोगे। ये है बच्चों 620, तो यहाँ पर बॉक्स में आएगा 600, तो इससे बिफोर क्या होता है 19, ओके। और ये आ गया 618, 18, 19, 20। अब ऊपर जाओगे तो ये 618 वाली लाइन है ना, यहाँ पर आएगा आपका 608। अब बाकी बच्चों मैंने हिंट दे दिया आपको, आगे की आपको कंप्लीट करनी है ये विंडो, ओके। तो ये आपका हो गया विंडो वाला। चलिए बच्चों अब हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है फर्स्ट। तो यहाँ पर बच्चों आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। 879 के बाद आता है 880, तो आएगा 881, 882, 883 हो गया है। यहाँ पर बच्चों 556 है, तो 557 8 लिखा हुआ है, या 559 हो जाएगा, और यहाँ पर 560 हो जाएगा। और यहाँ पर बच्चों 769 है, 770, तो यहाँ आएगा 771, 772, 773, 774 दे रखा है यहाँ पर। ये है बच्चों 900 वाली लाइन है, 990, 991, 992, 993 है, 994, 995, 996, 7 है बच्चों यहाँ पर, 998 हो जाएगा, 999 भी है, तो यहाँ 1000 आ जाएगा, ठीक है। अब बच्चों विंडो आ गई आपकी, जो मैंने अभी आपको सिखाई थी, फिल इन द ब्लैंक्स अकॉर्डिंग टू द नंबर राइट रिटन इन विंडो। तो बच्चों विंडो आपको मैंने ऊपर सिखाई थी वही है, कोई भी नंबर्स आए तो पैटर्न आपको सिखाया था। ये है बच्चों 971, तो इसके बाद क्या आता है, इसके बिफोर आफ्टर कौन से नंबर्स आते हैं, 972। आपको क्या करना है, सिर्फ इन बॉक्सों में फिल करना है, ये तो सिर्फ आपको सिखाने के लिए दे रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब बॉक्स में आ जाएगा 973। अब नेक्स्ट बच्चों ये 971 वाली लाइन आएगी, यहाँ पर 981 वाली लाइन आ जाएगी। यहाँ पर आपको फिल करना है 982, यहाँ नहीं फिल करना है हमें, हमें ओनली जो ये बॉक्स दे रखे हैं ना, इन बॉक्सों में ही फिल करना है, ओके। इन बॉक्सों में फिल करना है, जो मैं यहाँ साइड में लिख के दे रही हूँ विदाउट बॉक्स, वो आपको ओनली सिखाने के लिए है। तो यहाँ बच्चों ये 981 वाली लाइन है, यहाँ आएगी 991 वाली लाइन, यहाँ पर 992 आ जाएगा, और यहाँ आएगा 993। तो बच्चों जो मिस है उसके बाद की हमें यहाँ पर डिजिट देनी, तो यहाँ आप लिख नहीं सकते हो 992, आपको इजी रहेगा, और यहाँ 980, ठीक है। अब बाकी बच्चों आपको जो साइड की डिजिट्स है वो लिखने की आवश्यकता नहीं है, अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। चलिए बच्चों अब करते हैं नेक्स्ट विंडो 773। ऊपर आ जाइए बच्चों, या बिल्कुल इधर आ जाइए, इसके बिफोर आ जाइए 700
773 है, 772 आएगा। ओके, अब ऊपर की यहाँ की बॉक्स की आपको मिल जाएगी, ये है 772, यहाँ आएगा 762। ओके, 62 आ गया, यहाँ पर 763 आएगा और यहाँ आएगा 764। इसी तरह बच्चों ये 772 है तो यहाँ आएगा 782। ठीक है, तो ये मिल गया बच्चों 80, यहाँ 784 लिखा हुआ। ये बच्चों 888 है तो इसके बिफोर आ जाइए, जस्ट बिफोर क्या आता है 887। तो अब ऊपर वाली आपको मिल जाएगी, ये 887 है, 877 मिल जाएगी और यहाँ भी मिल जाएगी। यहाँ एक नंबर छोड़ के आपको नेक्स्ट लिखना है, यहाँ आएगा 878, तो बॉक्स में आ जाएगी 879। इसी तरह बच्चों ये है 800, ये 87 है तो यहाँ 97 आ जाएगा। ठीक है, और 97 के बाद यहाँ 898 आएगा तो यहाँ आएगा 999, 800 आएगा। सॉरी बच्चों, यहाँ पर क्या है 899। तो ये विंडो हो गई है बच्चों कंप्लीट। नेक्स्ट है बच्चों राइट द फॉलोइंग नंबर इन द वर्ड्स में आपको लिखना है 748 को बच्चों वर्ड्स में इस तरह लिखना है आपको 748। और नेक्स्ट सम है बच्चों 998 आपको क्या करना है, इनको वर्ड्स में लिखना है। नेक्स्ट थर्ड है बच्चों 578 1699। अब बच्चों फोर्थ सम है राइट फॉलोइंग इन द नंबर्स में लिखना है। जिस तरह से बच्चों आपको ऊपर लिखा है ना, इस तरह से आपको नीचे लिखना है। अब वर्ड्स में लिखा हुआ है, आपको नंबर्स में लिखना है, तो बच्चों मैंने सामने लिख दिया है। इसका फर्स्ट सम का आंसर बच्चों ऊपर है 678। 678 को बच्चों आपको इस तरह से लिखना है 678। सेकंड है बच्चों 598। 598 को आपको इस तरह से लिखना है बच्चों, आंसर इसका ये यहाँ है। थर्ड है 734। 734 बच्चों आपको इस तरह से लिखना है। और फोर्थ है बच्चों 810। 810 को आपको इस तरह से लिखना है नंबर्स में। अगला है फिफ्थ है 1991 आपको इस तरह से लिखना है। तो बच्चों जैसे ही 1000 के अगर काउंटिंग स्टार्ट होके तो 4 डिजिट आ जाते हैं। सिक्स्थ है 120 को आपको नंबर्स में इस तरह से लिखना है। फिफ्थ सम है बच्चों हमारा फिल इन द ब्लैंक। तो आपको क्या करना है, इनको बच्चों एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। ये है बच्चों 1, तो आपको यहाँ 1 लिखना है, उसके बाद आपको लिखना है 1 2 3 0 लगानी है, यानी 1000 लिखना है। फिर आएगा बच्चों आपको जो 719 है उसको अलग करके लिखना है 719। सेकंड है बच्चों इसको आपको जोड़ना है, ऐड करके प्लस करके लिखना है। अब जब इसको प्लस करोगे तो आएगा 1418। तो आप चाहो तो इस तरह से भी अपने रफ नोटबुक में ऐड कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं। 8 आ जाएगा, फिर 1, फिर 4, फिर 1। देखिए बच्चों सेम आया ना। और बच्चों कोशिश करिएगा कि हमेशा आप सम को करके देखा कीजिए, ऐसे ही आंसर नहीं देना है, कई बार गलत हो जाता है। रफ पेज पे आप इसको करके देखा करिए। अगला है बच्चों 1105। तो यहाँ पर आपको लिखना है 1000 और फिर 105 को बच्चों आपको इस तरह से अलग लिखना है। 1000 को तो आपको एक तरफ लिखना है एंड 105 को आपको अलग से लिखना है। अब इनको बच्चों आपको ऐड करके लिखना है। जब आप ऐड करोगे इस तरह से 1000 और 999 को ऐड करोगे ना बच्चों इस तरह से, तो 9 आएगा 9 और 1, ये आंसर आ गया आपका। आप आराम से यहाँ लिख सकते हो। बच्चों करके देखा करिए, हमेशा ऐसे ही आइडिया से नहीं करा कीजिए, आप रफ पेज पे इसको करके देखा करिए। ठीक है, ये हो गया तो मैं इसको रफ कर देती हूँ। आप रफ पेज पे करिया करें, ऐसे ना करें।
अगला है बच्चों 1007। जब आप इसको भी बच्चों ऐड करके देखते हैं, आपको 7 है पीछे लिखना है, आगे नहीं लिखना है। आगे लिखोगे तो आपका सम गलत हो जाएगा। ये 7 आ जाएगा, फिर 0 0 और 1, ये आएगा आपका 1007। तो आपको प्लस हमेशा करके देखना है रफ पेज पे। ऐसे हो सकता है आप बच्चों 7 को आगे ऐड कर देते तो आपका आंसर बिल्कुल ही गलत हो जाता, तो टीचर आपको मार्क्स नहीं देंगे, आपके मार्क्स कट जाएंगे। ओके, तो आपको क्या करना है, हमेशा कभी भी सम सोल्व करने हो तो एक बार रफ पेज पे जरूर करिए। अभी आप छोटे हो, ठीक है बच्चों। ये आ गया 1007। तो बच्चों आपकी जो फर्स्ट यूनिट है वो यही कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम बच्चों सेकंड यूनिट करेंगे। तब तक आप इन सम्स की प्रैक्टिस करिए, जो होमवर्क दिया गया है उसे भी सॉल्व करिए और कमेंट करके बताइएगा कि आपने अपना वर्क कंप्लीट कर दिया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा अगर आपने नहीं कर रखा है तो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।